अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, ये ना जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है कि सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, उससे आगे ही बिल्कुल लिखा हुआ है। और ये एक छोटा सा पैराग्राफ है तो छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन ये कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा छुपे हुए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। टॉपिक का नेम क्या है? रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयंस। एक्चुअली वो बात क्या करना चाह रहा है, वो कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर है और जो उस पर चार्ज आता है वो किस तरह डिफरेंट है। अब अगर ग्रुप नंबर और चार्ज नंबर इसको समझना है तो सबसे पहले तो हम छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे कि जिसमें पता चल जाए कि ग्रुप नंबर और उसमें कौन सी चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस तरह ये पीरियोडिक टेबल होता है और ये एफ ब्लॉक। जी, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ गया। इसमें ना ये मैं कहता हूं ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये अब ये थर्ड फोर्थ, ये ना चलते हैं तकरीबन, आते हैं इधर 12 13 स्टार्ट हो जाता है, ये 12 तक आते हैं। ये इन चीज से मेरा गर्ज नहीं है, इस चीज को बाद में पढ़ेंगे। ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके साथ कंसर्न नहीं है अभी तक हमारा ये पहला दूसरा 13 14 15 16 17 और 18 इन ग्रुप के साथ कंसर्न है। ग्रुप नंबर किस तरह चार्ज ऑफ आइंस को एक्सप्लेन करता है, इसमें चीजें बेटा एक्सप्लेन करनी है हमने। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 की बात करें। हमने कहा जितना ग्रुप नंबर होगा उतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये ना फर्स्ट और सेकंड के लिए ये जो चलते हैं ना, ये वाला हिस्सा जो ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18, इनको ना ग्रुप नंबर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए और एट्थ ए का नाम भी दिया जाता है। ये नाम भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि ये मेन ग्रुप्स हैं हमारे पास। अब अगर बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन। जब भी बेटा बात करें ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। आठों ग्रुप में हमने एक्सप्लेन करना है। अगर ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, जो ग्रुप नंबर है उतने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 8, तो इसका मतलब यह ग्रुप नंबर 8 या ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 7 या ग्रुप नंबर 17, 16, 15, 14 या 13, ये भी ग्रुप नंबर। अब ये अगर ग्रुप नंबर होगा तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कितनी होगी? 8। 17 है तो 7, 16 है तो 6, 15 है तो 5, 14 है तो 4, 13 है तो 3 और 1 2 में तो 1 2 रहती है। अब देखना यह है कि अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका बेटा ऑक्टेट हो जाता है पूरा, ऑक्टेट फुलफिल्ड। अब ऑक्टेट अगर फुलफिल्ड हो गया तो इसका मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन की ना जरूरत है शेयर करने की, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसलिए जो नोबल गैसेस होती हैं ये यहां पर जो मौजूद है इस ग्रुप में, और कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो नोबल गैसेस हैं ये ना इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं ना इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, और ना ही इन पर कोई चार्ज आता है। इसलिए रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप नंबर एंड आयंस, इनका नोबल गैसेस के साथ कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर बात करें इधर की, ये ग्रुप नंबर 1 की, ग्रुप नंबर 1 क्या काम करते हैं? ये मेटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन ग्रुप नंबर क्यों कंसर्न है? क्योंकि इनके ग्रुप नंबर 1 है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, तो चार्ज +1 ही आएगा, इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, चार्ज +2 ही आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव करने। और अगर ग्रुप नंबर 3 है तो इसमें चार्ज +3 ही आएगा। यहां तक बेटा प्लस फॉर्म चलती है।
चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है। क्यों? इनमें मेटेलिक करैक्टर मौजूद होता है। ये क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं। इलेक्ट्रॉन ये लूज करती हैं। कौन से? ये जो 3 ग्रुप हैं। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा और ये तीसरा। जो ग्रुप नंबर उसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो प्लस फॉर्म में चार्ज आएगा। अब ये जो ग्रुप नंबर 4 है या 14 है, इसमें मौजूद है कौन कौन से? ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये इसमें एलिमेंट मौजूद है। अब ये क्या काम करते हैं? ये होते हैं नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग का काम करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये ना, ये जो ग्रुप नंबर 4 है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन गेन करने की भी सलाहियत रखते हैं। मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग का करते हैं और हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब ये 5वां ग्रुप आ गया। अगर हम इधर से स्टार्ट हो जाए, ये 8वां तो है ही नोबल गैस। 7वां, 7वां क्या काम करेगा? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 7 में 1 प्लस करें तो 8। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 प्लस करें तो 8। इसलिए ये जो 7वां ग्रुप है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखेगा, इस पर -1 चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखेगा, इस पर -2 चार्ज। 5वां 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखेगा, -3 चार्ज। इस तरह ये ग्रुप नंबर चार्ज नंबर के साथ रिलेट करते हैं। और सबसे बड़ी गेम कौन सी है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करना। क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर रहे हैं? अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों कर रहे हैं? अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि इसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके, क्योंकि कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान रहता है। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल्स हैं, पॉजिटिव करैक्टर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इनका बन जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत। तो ये बेटा रिलेशनशिप होता है ग्रुप नंबर और चार्ज साइंस का। यहां पर पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, पैराग्राफ को गौर से पढ़िएगा, ये सारी बातें यही लिखी हुई है। वो शॉर्ट क्वेश्चन देगा या एमसीक्यूज इसमें से देगा, लॉन्ग नहीं देगा। शॉर्ट या एमसीक्यूज में देगा, और शॉर्ट वो क्या पूछेगा? क्या पूछेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो आपने इसी तरह फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर दे देना है। पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। कोई भी चीज नहीं समझ आती तो लाजमी मुझसे पूछनी है। थैंक यू सो मच बेटा। खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखिए।